एटीएम से जो आप कैश विथड्रॉ करते हैं तो पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी मैक्सिमम 2 रुपीज़, अब ये इंक्रीज करके कर दिया गया है 23 रुपीज़। अगर आप फ्री लिमिट से ज़्यादा कैश विथड्रॉ करते हैं बाय एटीएम तो 23 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड मेजर चेंजेस हो गए हैं, 1 अप्रैल 25 से ये एप्लीकेबल हो गया है। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड कर लेते हैं। एफडी जो टीडीएस का सेक्शन है 194A, जिसमें कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप अर्न करते हैं, जो आपने बैंक में एफडी करवाया है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। 2024-25 में ये लिमिट नॉर्मल पर्सन के लिए थी 40,000, अब इसको इंक्रीज करके 2025-26 के लिए 50,000 कर दिया गया है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 24-25 के लिए यानी कि पुराने साल के लिए ये लिमिट थी 50,000 और न्यू ईयर के लिए 25-26 के लिए ये लिमिट कर दिया गया है 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो लिमिट इंक्रीज हो गई है 1 लाख, और नॉर्मल पीपल हैं तो बिलो सीनियर सिटीजन है तो इसके लिए लिमिट कर दी गई है 50,000। टीडीएस से रिलेटेड भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। रेंट की बात करें तो 194I टीडीएस का सेक्शन है रेंट के लिए। पहले इसकी लिमिट थी 2.40 लाख पूरे एग्रीगेट पूरे ईयर के लिए। अगर आप 2,40,000 की लिमिट एक्सीड करते थे, क्रॉस करते थे, तब आपको एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस डिडक्ट करना था। अब न्यू फाइनेंशियल ईयर से इसकी जो लिमिट है वो मंथली कर दी गई है, यानी कि रेंट के लिए टीडीएस 194I सेक्शन में मंथली लिमिट कर दी गई है 50,000। अगर आप रेंट पे करते हैं जिसका रेंट 50,000 से ज़्यादा है तो पहले मंथ से ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 50,000 पर मंथ की कर दी गई है, और पूरे ईयर का अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 6 लाख। अगर आपने लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लिया है अंडर सेक्शन 194J एट द रेट ऑफ 10% इसका टीडीएस रेट है, और पहले इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो था 30,000, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो था 30,000, और न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 30 से 50 कर दिया गया है, यानी कि अब 50,000 अगर लिमिट क्रॉस करेगी तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आपने लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लिया है अंडर सेक्शन 194J एट द रेट ऑफ 10%। अब आप अपने लास्ट 4 ईयर की आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। पहले ये टाइम लिमिट जो था वो 2 इयर्स के लिए था, अब गवर्नमेंट ने इसका जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड कर दिया है। अब आप अपने लास्ट 4 ईयर की आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू। इसमें आपको थोड़ा सा बर्डन ये होगा कि जो एडिशनल टैक्स आपको बनेगा वही देना पड़ेगा, बट आप इजीली लास्ट 4 ईयर की आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं और आपका यूपीआई जो है वो इनएक्टिव नंबर से चल रहा है तो अब ये एक्टिव नहीं रहेगा, अब ये काम नहीं करेगा अगर इनएक्टिव नंबर का यूज़ करेंगे आप तो। और आपका जो नंबर है काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है तो आपका यूपीआई जो है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आपका जो नंबर है काफ़ी लंबे टाइम से एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो आपका जो यूपीआई लिंक जो है, यूपीआई आईडी जो है वो भी डीएक्टिव हो जाएगा। बैंक को और यूपीआई ऐप को वीकली बेसिस पे वेरीफाई करना है कि कौन सा नंबर एक्टिव है, कौन सा नंबर इनएक्टिव है, तो उसके बेसिस पे अब आपका यूपीआई वर्क करेगा। 2025 जब अनाउंस किया गया तो इसमें बिगेस्ट जो अनाउंसमेंट किया गया था वो था इनकम टैक्स स्लैब रेट के लिए। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है अप टू 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो ये नील हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इसमें जो स्लैब रेट है चलिए उसको मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख है तो आपका जो टैक्स है वो नील बनेगा। 4 to 8 लाख अगर आपकी इनकम है तो 5%, यानी कि अगर आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो 4 to 8 लाख की 5% की इनकम 20,000 होती है, और 8 to 12 लाख की इनकम 10%, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 40,000, यानी कि 12 लाख तक आपका जो इनकम टैक्स बनता है वो बनता है 60,000 तक आपका इनकम टैक्स बनता है 60,000, और 87 का ए रिबेट भी आपको 60,000 का मिलता है, तो यहाँ पे आपका
87A रिबेट लेने के बाद आपका टैक्स जो है वो नील हो जाता है। अगर आप इंडिविजुअल रेजिडेंशियल हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप NRI हैं और नॉन रेजिडेंशियल है तो उस केस में आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं है इस रिबेट के लिए। उसके बाद जो स्लैब रेट है वो इंक्रीज़ होते जाता है। 12 to 16 है तो आपको वहाँ पे 15% देना होगा। 16 to 20 है तो 20% देना होगा। 20 to 24 है 25% देना होगा एंड अबव 24 लैक्स है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। और सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, तो वहाँ पे आपको, अगर आपकी इनकम 12,75,000 है तो 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद अगर सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक आपका जो टैक्स है वो नील हो जाएगा।